नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर अवनीश की आवाज। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। शुरू करते हैं अपनी एक नई ऑडियो बुक समरी। क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आपको ये समझ नहीं आता कि आप इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में कहीं ना कहीं अधूरे क्यों हैं? मैं खुद एक ऐसे दौर से गुजरा हूँ। नौकरी थी, पहचान थी, परिवार था, पर भीतर एक खालीपन था। ऐसा लगता था जैसे एक रेस में दौड़ता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि रेस खत्म कहाँ होनी है। उसी दौर में मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा, तू स्टीफन कॉनवे की बुक पढ़। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। बुक का नाम था द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो फिर मैंने भी बिना किसी उम्मीद के किताब पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटना शुरू किया, मुझे लगने लगा कि शायद किताब मेरे ही बारे में लिखी गई, मेरे जैसे लोगों के लिए लिखी गई जो चाहते हैं कि कुछ बड़ा करना जीवन में, पर रास्ता साफ नहीं दिखता है। स्टीफन कॉनवे इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। इस लाइन को पढ़कर मेरे दिमाग में एक गहरा झटका लगा और मैं काफी देर तक चुप बैठा रहा, क्योंकि यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या थी ना। मैं हमेशा सोचता रहता था कि मेरी परिस्थिति ही मेरा दुश्मन है, लेकिन असल में मेरी सोच ही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। स्टीफन कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ता है, और खुद को बदलने के लिए हमें अपने परसेप्शन यानी देखने के नजरिए को बदलना पड़ता है। देखने को नजरिए को नहीं बदलेंगे अगर हम, तो जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ सकते। स्टीफन कॉनवे ने पहली आदत बताई है, प्रोएक्टिव बनो। स्टीफन यहाँ दो तरह के लोगों की बात करते हैं, एक जो अपने हालात के गुलाम होते हैं और दूसरे जो हालात के मालिक होते हैं। मैं भी अपने हालातों का गुलाम था अब, लेकिन मालिक बनने की तरफ मेरी प्रयास चल रहे हैं। और मेरा कहना है कि आप भी अपने हालातों के गुलाम मत बने, बल्कि हालातों को गुलाम बनाएं। मुझे याद है जब मेरी पहली नौकरी गई थी, मैंने महीनों एक दूसरे को दोष दिया, कभी रिसेशन को, मैनेजर को, किस्मत को, लेकिन इस किताब ने सिखाया कि प्रोएक्टिव बनना क्या होता है। स्टीफन कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपने रेस्पॉन्स को चुनते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग हालातों के हिसाब से खुद को ढालते हैं। आज के दिन में हालातों के हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हालातों में नहीं ढल पाएंगे तो हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं हमारे घर में बड़े बूढ़े दादा दादी होते हैं, वो अपने पुराने ख्यालातों की बात करते हैं। क्या हमें ये पॉसिबल लगता है कि जिस तरीके से वो बताते हैं या उस तरीके से पुराने जमाने के ख्यालातों से आज के दिन में जिया जा सकता है? आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई का जमाना आ गया है, इन हालातों में जीना पड़ेगा। अगर हम नहीं जिएंगे तो हम दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए हमें हालातों के और प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से जीना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। मैंने तब से खुद पर भी एक सवाल पूछना शुरू कर दिया, ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए। ये सवाल मेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला बन गया। स्टीफन ने दूसरी आदत बताई, एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। ये आदत तो जैसे मेरे चेहरे पर तमाचा थी। मैं हमेशा अपने कैरियर को लेकर बहुत व्यस्त रहता था, प्रमोशन के पीछे भागना, ईएमआई भरना, स्टेटस सिंबल बनाना, लेकिन क्या कभी सोचा कि ये सब क्यों करता हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था। आखिरकार जिंदगी में इतनी होड़ लगी हुई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं ये सब करता क्यों हूँ। स्टीफन ने एक एक्टिविटी दी, अपने फ्यूनरल की कल्पना करो। मैंने आंखें बंद की और सोचा, मेरे जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि ये आदमी हमेशा व्यस्त रहता था, या कहेंगे ये मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव लाया? कुछ नहीं कहेंगे लोग। यदि अपने आप में जीते रहोगे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। उस दिन मैंने अपने जीवन का उद्देश्य फिर से लिखना शुरू किया। अब मैं पहले सोचता हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो उस व्यक्ति के जैसा है जो मैं बनना चाहता हूँ? इस तरीके से मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। आशा करता हूँ आप लोग भी इस तरीके की गतिविधियों में भाग लें और अपने आप को बदलना शुरू करें। स्टीफन ने तीसरी आदत बताई है, पहली चीज़ों को पहले करें। अक्सर क्या होता है, हम लोग कभी पहली और लास्ट वाली चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं और चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, कई बार हम अपने इतने व्यस्त हो जाते हैं, जरूरी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। स्टीफन एक क्वाड्रेंट मैट्रिक्स समझाते हैं, जिसमें हमें यह समझ आता है कि हमारा ज़्यादातर समय अर्जेंट चीज़ों पर चला जाता है, जबकि जो चीज़ें वाकई में मायने रखती हैं वो इम्पोर्टेंट भी होती हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम छोड़ देते हैं। मैंने तब से हर हफ्ते अपनी प्रायोरिटीज़ लिखना शुरू कर दी। संडे को बैठकर अगले हफ्ते के 3 सबसे ज़रूरी काम तय करता हूँ, और यकीन मानिए सिर्फ यही अभ्यास मेरी प्रोडक्टिविटी का गेम चेंजर बन गया है। मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए हैं। अब हम बात करेंगे चौथी आदत की, विन विन सोचो। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्त के साथ प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रहा था। हम दोनों के आइडिया अलग थे और हम दोनों चाहते थे कि हमारा आइडिया इम्प्लीमेंट हो। आइडिया एक ही इम्प्लीमेंट होना था, या उसका या मेरा।
तो मुझे जीतने की चाह थी और अगर उसका आइडिया इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन फिर इस हैबिट को याद किया, विन विन या नो डील। मैंने उसे बैठाया और पूछा तू क्या चाहता है। उसने भी मेरी बात सुनी और हम दोनों ने मिलकर एक नया आइडिया बनाया जो ना तो उसका था ना मेरा था। पहले क्या रहता था कि मैं जीत जाऊं वो हार जाए, वो सोचता था कि वो जीत जाए मैं हार जाऊं। जब दोनों ने मिलकर आइडिया बना लिया तो दोनों की सहमति हो गई और हम दोनों की सोच के बारे में सोचने लगे। यदि आइडिया इम्प्लीमेंट होगा तो दोनों लोग जीत गए। इस तरीके की सोच रखना हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। स्टीफन कहते हैं जब आप स्कार्सिटी मेंटेलिटी छोड़ते हैं और एबंडेंस में सोचते हैं तो जो दोनों जीत सकते हैं और दोनों जीत जाएंगे। जीत दोनों की है, दोनों खुश रहेंगे। अब हम बात करते हैं 5वीं आदत की, पहले दूसरों को समझो फिर खुद को। कभी आपने गौर किया है कि आप दूसरों की बात सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए तैयारी में रहते हैं। ऐसा नहीं करना है ना, पहले दूसरों को सुनना है बड़े ही ध्यान से, तब सोच समझ के हमें जवाब देना है। स्टीफन यहाँ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की कहानी बताते हैं जो बिना मरीज की आंखों की जांच किए उसे अपना चश्मा पहना देता है और कहता है मेरे लिए तो यही काम करता है। तो आप सोचिए दोस्तों, जो चश्मा उसके लिए काम करता है क्या वो आपको काम करेगा? नहीं। इसलिए हमें दूसरों को समझना चाहिए, उन्हें जिस तरीके की गाइडेंस चाहिए उस तरीके की गाइडेंस देना चाहिए, ना कि हम अपने अकॉर्डिंग गाइडेंस दे देंगे। ऐसा नहीं होता ना। और हम भी यही करते रहते हैं, सलाह देने की जल्दी और समझने की सुस्ती। जब से मैंने ये किताब पढ़ी तब से मैं कोशिश करता हूँ कि जब कोई मुझसे कुछ कहे तो मैं बस सुनूं, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। और यकीन मानिए इससे मेरे रिश्तों में, मेरे हालातों में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तब से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो गए हैं। अब हम बात करते हैं 6ठी आदत की, तालमेल बनाना, सिनर्जाइज। ये आदत टीम वर्क के बारे में है, लेकिन सिर्फ साथ काम करने की नहीं बल्कि साथ सोचने की भी। अब हम दोस्तों खुद से सोच सकते हैं, यदि हम किसी टीम में काम करते हैं, उसमें 8-10 लोग हैं और 8-10 लोगों के नज़रिया और सोच समझ एक जैसी नहीं होगी तो हम उस टीम वर्क को अच्छी तरह कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इस तरीके से हम उलझन में पड़े रहेंगे और उस काम को कभी पूरा कर नहीं पाएंगे। अब हम आपको एक छोटे किस्से के माध्यम से बताना चाहेंगे। मेरी छोटी बहन मुझसे हमेशा कुछ अलग सोचती है और मैं उससे बहुत ज़्यादा अलग सोचता हूँ। जब भी हम किसी फैमिली इवेंट का प्लानिंग करता हूँ तो हमेशा उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग विचार वाले हैं। फिर मैंने एक दिन खुद को चैलेंज किया और मैंने ये सोचा कि मैं उसकी बात को बड़े खुले दिल से सुनूं। और जब मैंने ऐसा सुनना उसे शुरू किया तब से मैंने पाया कि उसके आइडिया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, जबकि कुछ मेरा ही आइडिया अच्छे नहीं थे। उस दिन से मैंने सीखा कि असहमति दरअसल ग्रोथ की पहली सीढ़ी हो सकती है। अब हम बात करेंगे 7वीं आदत की, खुद को निखारते रहो, शार्पन द सॉ। स्टीफन कहते हैं अगर तुम्हारी कुल्हाड़ी 5 घंटे काटने का काम कर रही है तो उसे 1 घंटे शार्प करने का भी टाइम दो। यदि आप उससे 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काटने का काम करते रहेंगे तो वो कुल्हाड़ी ब्लंट हो जाएगी और आपको काटने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि जिस काम को आप 5 घंटे में कर सकते होंगे उस काम को करने में आपको 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि ब्लंट चीज़ कभी जल्दी काटती नहीं चीज़ों को ना। और इसी तरह हम भागते रहते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज नहीं करते कभी। जैसे हम कुल्हाड़ी को कभी शार्प ना करें, इसी तरह हम अपने आप को भी कभी रिचार्ज ना करें। तो सोचिए, हम थके हुए महसूस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, लेकिन कभी हम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब मैं हर हफ्ते अपने 4 डायमेंशंस पर काम करता हूँ, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल। फिजिकली वर्क में योगा और वॉकिंग करता रहता हूँ, स्पिरिचुअल में सुबह सुबह ध्यान लगाकर मेडिटेशन करता हूँ, और मेंटल में हर हफ्ते कुछ नई बुक्स, कुछ नई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ता हूँ। इमोशनल, किसी दोस्त को बिना कार्ड के मैंने फ़ोन करके हालात पूछ लेना, अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लेना, जिससे मेरा इमोशनली भी कुछ अटैचमेंट हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ही बड़े जीवन में बदलाव लाती हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बन गया है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि किताब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली किताब है या नहीं, तो मैं बेझिझक आपसे कहूँगा कि हाँ, 100% ये मेरे जीवन को उसने बदलाई है। यदि आप भी अपने जीवन में से उतारेंगे तो आपका भी जीवन 100% बदलेगा। बशर्ते आप सिर्फ सुने नहीं, इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में भी उतारें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी, मेरे अनुभव, मेरी सीख उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट कर दें। अगर आपको इसमें से कोई भी आदत अच्छी लगी हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इस यात्रा में हैं खुद को इफेक्टिव और बेहतर बनाने की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर ज़िंदगी को बदल देने वाली बुक समरी आती रहती हैं। अगली बार फिर मिलें किसी और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।